नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सास बहू की बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानी। बहू फोन पे किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे, अब बहुत आराम है, बेटा क्रिस की भी चिंता नहीं रहती। सौरभ की माँ ने बहुत अच्छे से घर को संभाल रखा है, इसलिए तो उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है। और क्रिस की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। और ना इन मेड के नखरों से तो मैं तंग आ गई थी। तब हम लोगों ने एक रास्ता निकाला, इसके आगे तो शारदा जी सुन न सके। सौरभ उठो ना, देखो तो मम्मी जी कहाँ रह गई हैं। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर इधर 2-3 दिन से रोज आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। पीहू ने अपने पति सौरभ से कहा, कहीं गई होगी, अभी आ जाएगी, तुम परेशान ना हो। अरे परेशान कैसे ना होऊं, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं है और बाकी का सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अब मैं काम देखूं या ऑफिस जाऊं? मेरे ऑफिस का भी टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की भी। पीहू फिर खींच कर बोली। सौरभ बोला, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पीहू, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज ही उनसे बात करो कि ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल। सौरभ, जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो जाती होंगी। पीहू, क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग ही हैं। सौरभ गुस्से में बोला, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? मुझसे नहीं, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल। कहते हुए पीहू अपने काम में लग गई। शारदा जी, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के साथ रहने आई हैं। गांव में अकेले कैसे रहोगी माँ, ये कहकर उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। जब से शारदा जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी उन पर ही आ गई थी। सौरभ उनका इकलौता बेटा और उनकी बहू पीहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। क्रिस है उनका 2.5 साल का पोता, जो प्ले स्कूल जाता था। उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी भी शारदा जी के कंधों पर ही आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए काम वाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते क्रिस की देखभाल करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई कि वो सही से काम नहीं करती हैं। खैर, शारदा जी सोचती थी अपना ही घर है, बेटा बहू पोते सब अपने ही हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी पीहू तो कभी सीधे मुंह उनसे बात ही नहीं करती थी। उसे तो सिर्फ उनके काम से ही मतलब था। और तो और वो अपने बेटे सौरभ के मुंह से भी प्यार के तो बोल सुनने को तरस कर रह जाती थी। पर एक दिन तो पीहू को फोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना, वो उनके लिए असहनीय हो गया था। वो फोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे, अब बहुत आराम है, क्रिस की भी चिंता नहीं रहती। सौरभ की माँ ने तो बहुत अच्छे से घर को संभाल रखा है, इसलिए तो
उनको गांव से यहाँ ले आए कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे देना दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है, या फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है, वरना इन मेड के नखरे से तो मैं तंग आ गई थी। तब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला। इसके आगे तो शारदा जी सुन ना सकें। असहड़ी पीड़ा हुई उन्हें, यह सोचकर कि जिसे वह अपना घर, बेटा, बहू समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही ना था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दें जब उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। कितने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी, पर पीहू की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई थी। वे चुपचाप बिना पीहू को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी हैं, अपने काम में लग गई थी। शारदा जी के पति वीरेंद्र जी एक किसान थे, दूसरे की जमीन पर खेती का काम करते थे। उसी के मेहनताने से उनका घर चलता था। खुद की कोई जमीन जायदाद नहीं थी। 1-2 कमरे का छोटा सा अपना मकान ही था। सौरभ उनका इकलौता संतान शादी के 11 सालों बाद काफी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों सौरभ की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे। अपना पेट काट काट कर भी उसकी सारी इच्छा पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और सौरभ भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिलती थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर सिलेक्ट हो गया। सौरभ ने फोन कर उन्हें बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश हुए थे। शारदा जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिन के लिए घर आ जा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। सौरभ बोला, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी नहीं मिलेगी। करीब 6 महीने बाद सौरभ घर आया 2 दिन के लिए, माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए थे। अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर उन दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए, लेकिन सौरभ की खुशी के लिए वह दोनों मान गए। ना मानने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि सौरभ ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतजाम कैसे होगा? शारदा जी ने सौरभ से पूछा। माँ, तुम्हें इंतजाम को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शादी शहर में होगी, वहाँ पीहू के पिता ही शादी का सारा इंतजाम कर रहे हैं। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों माँ बाप गांव लौट आए थे। दोनों पति पत्नी गांव में अकेले ही रहते थे। सौरभ हर माह कुछ पैसे भेज देता था, पर वो कभी भी गांव नहीं आता था। बस फोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के सहारे जीवन गुजार रहे थे। पर वीरेंद्र जी की मृत्युपरांत सौरभ गांव का मकान बेचकर मां को अपने साथ शहर ले आया था कि अब वो शहर में उसके साथ रहेंगी। आज भी शारदा जी अपने पोते क्रिस को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। इसी कारण से पीहू खिज रही थी।
क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। तभी शारदा जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे, सौरभ ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो ही गए होगे तुम लोग, क्योंकि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ, शारदा जी ने कहा। अरे माँ, यह कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? सौरभ ने कहा। मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल। पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ। शारदा जी ने सपाट लहजों में उत्तर दिया। जा रही हूँ? मगर कहाँ और क्यों? सौरभ और पीहू एक साथ बोल उठे। शारदा जी के जाने की बात सुनकर पीहू और सौरभ दोनों ही चौंक गए। पीहू के तो चेहरे का रंग ही जैसे उड़ गया था, ये सोचकर कि अब घर और क्रिस को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं है और इस उम्र में आप अकेली कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? सौरभ ने फिर पूछा। बेटा, तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था हो गई है। ओ, मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है। वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हैं माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में मेरी कितनी इज्जत है और आप उसे धूल में मिला रही हैं। सौरभ गुस्से में बोला। पीहू भी बोली, क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं? पीहू की बात सुनकर शारदा जी मुस्कुराई और बोली, बहू, काम तो काम होता है और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रह सकूंगी। और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम करना होगा। शारदा जी की बात सुनकर पीहू के चेहरे का रंग फिर उड़ गया था। वो एक भी शब्द ना बोल पाई। और हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारी माँ हूँ, अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। शारदा जी सौरभ और पीहू की ओर मुखातिब होकर बोली और चली गईं। सौरभ पीहू अवाक खड़े देखते रह गए थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।